हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले हैं 26 अगस्त 2021 से। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन इन हम 10 प्रश्नों के माध्यम से उन सभी को हम लोग देखेंगे। और पहले हम 10 फुल डिटेल प्रश्न पढ़ेंगे और इन 10 फुल डिटेल प्रश्न के बाद हम इन 10 फुल डिटेल का रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप उसको अंत तक वीडियो में आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जापान में। तो अभी जापान की राजधानी टोक्यो में 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। तो 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। ये 2020 में होने वाला था लेकिन 21 में हो रहा है टोक्यो में। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था लेकिन कोरोना वायरस के कारण यह 2021 में इसका आयोजन हो रहा है। 2020 पैरा ओलंपिक का यह 16वां संस्करण है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अगला पॉइंट है, भारत की तरफ से इसमें जो है इसमें 54 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुभंकर जो है वो है सोमाइटी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कब हुआ था? तो यह 1960 में रोम यानी इटली में हुआ था पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये था इससे बनने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं अब, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर यानी रोमिंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, लेह यानी कि लद्दाख में। अभी लेह में भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोमिंग सिनेमा हॉल स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पहला चलता फिरता सिनेमाघर मिला है। एक निजी कंपनी ने यहाँ यह सिनेमाघर लगाया है। यह दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमाघर है जो कि 11,562 फुट की ऊंचाई पर है। भारत के हर हिस्से में वैश्विक स्तर का सिनेमा देखने का अनुभव लोगों तक पहुंचाने की कोशिश के तौर पर कंपनी ने लेह में चलता फिरता सिनेमाघर लगाया है। पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स कंपनी के इस चलता फिरता सिनेमाघर को बनाया है और इसके सीईओ सुशील चौधरी हैं। तो इतना था इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब आइए भारत का पहला टॉप करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क यह सांची शहर मध्य प्रदेश में है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग मेघालय में है। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा में है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर यह कर्नाटक में है। तो ये था इससे बनने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर डी से हो जाएगा, अभय कुमार। अभी अभय कुमार को सहकारिता मंत्रालय का नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इस मंत्रालय का गठन अभी हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। अभय कुमार सिंह की नियुक्ति को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। अब आइए टॉप 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे। टॉप 5 नियुक्तियां। तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना बने हैं। भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुपुर चतुर्वेदी बनी हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख एस.एन. घोरमड़े बने हैं। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह बने हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक दीपक दास बने हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अब, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 का आयोजन हुआ है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद 2021 का आयोजन होगा।
आइए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसे। तो 2030 अगस्त से भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 शुरू होगा। यह कजाकिस्तान के साथ बड़े रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती देने का काम करेगा। यह दोनों देश के सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। यह अभ्यास सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण प्रयास का 5वां संस्करण होगा। तो ये था इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको हमने अभी चर्चा किया। आइए अब टॉप 5 सैन्य अभ्यास देखते हैं। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 भारत और अमेरिका के बीच। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अलबर कतर और भारत के बीच। कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच। जायद तलवार यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत ने दुनिया में एक बार फिर अपना दम दिखाया है। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन गया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेटफील्ड के मुताबिक कास्ट इलेक्टिवनेस के चलते मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ा है। इस लिस्ट में चीन पहले नंबर पर बना हुआ है। टॉप 3 देश तो चीन फर्स्ट पे था, भारत दूसरे पे और अमेरिका तीसरे पे। इसको जारी कौन किया है? तो कुशमैन एंड वेकफील्ड का मुख्यालय जो है ये शिकागो अमेरिका के द्वारा इसको जारी किया गया है। हम लोग अब इसके बाद रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक के प्रश्न देखेंगे और स्टैटिक के प्रश्न के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपको 100% इस वीडियो से आपको फ़ायदा होने वाला है। आज अगला प्रश्न देखते हैं। एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमायर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका सी से जगह ऋतु मेनन ने। अभी ऋतु मेनन ने एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग में मायर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक को लिखा है। आइए ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला अब टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर देखते हैं। तो करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक संध्या रविशंकर ने लिखा है। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक को नितिन गोखले ने लिखा है। नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक को जीत थाइल ने लिखा है। स्केप्ट ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फोगेटिव इन लंदन पुस्तक को दानिश रूही खान ने लिखा है। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक को देवीर सिंह भंडारी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा, 1.55% की। तो अभी धान के खरीफ की फसल में 1.55% की गिरावट देखी गई है प्रेजेंट टाइम में जो मौसम है इसके अनुसार। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसे। तो 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसल के मौजूदा मानसून के मौसम में 1043.87 लाख हेक्टेयर में 1.55% गिरावट देखी गई है। मंत्रालय के अनुसार मानसून के मौसम की शुरुआत में कम बिखरी हुई या अनिश्चित वर्षा के कारण खरीफ फसलों में कमी आई है। वर्तमान में हमारे देश के कृषि कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न देखते हैं। सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, कोपेनहेगन। अभी कोपेनहेगन जो है ये सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है।
आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं अब। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों के रूप में नामित किया गया है। कोपेनहेगन ने 100 में से 82.4 अंक हासिल किए, जो शहरी सुरक्षा के स्तर को मापता है। यांगून 39.5 स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में सूचकांक में सबसे नीचे है। टॉप 3 शहर देख लेते हैं। और तो फर्स्ट पे था आपका कोपेनहेगन, सेकेंड पे था आपका टोरंटो और थर्ड पे था आपका सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट, भारत से इस इंडेक्स में नई दिल्ली 56.1 के स्कोर के साथ 48वें स्थान पर, जबकि मुंबई 54.4 के स्कोर के साथ 50वें स्थान पर रहा है। इसका संस्करण यह चौथा था। और इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसको ये जारी करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा श्री बसवलिगा पट्टादेवरू को। श्री बसवलिगा पट्टादेवरू को बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। तो बसवा श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए दिया जाता है। कर्नाटक सरकार ने प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भाल्की हिरीमेट के वरिष्ठ दृष्टा श्री बसवालिगा पट्टादेवरू को चुना है। कन्नड़ और संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार बेंगलुरु के रविंद्र कला क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करेंगे। और टॉप 5 पुरस्कार देखते हैं। तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा आपका जयला एवांट गार्डे को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सैयद उस्मान को। और अजहर मखसूसीन दोनों को दिया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री खिताब किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने। ओलंपिक लारेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को। अगला प्रश्न देखते हैं और इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर डी से हो जाएगा अजिताबा बोस ने। अजिताबा बोस ने द कपिल शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है। तो अभी हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा। 10 फुल डिटेल प्रश्न के बाद अब हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसमें हम बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला रिवीजन का पहला प्रश्न, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे करंट अफेयर्स के वीडियो और PDF मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जापान में हुआ। अगला प्रश्न, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आपका ले हो जाएगा, यानी कि लद्दाख में। अगला प्रश्न, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका अभय कुमार। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 का आयोजन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कजाकिस्तान के साथ। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका दूसरे स्थान पे। अगला प्रश्न, एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमायर इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा आपका रितु मेनन ने। अगला प्रश्न, 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में कितने प्रतिशत गिरावट देखी गई है? तो इसका आंसर होगा आपका 1.55% की।
अगला प्रश्न, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो आंसर होगा आपका कोपेनहेगन। अगला प्रश्न, श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका श्री बसवलिगा पट्टादेवरू को। अगला प्रश्न, द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आपका अजिताबा बोस। तो ये थे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्न के रिवीजन। अब हम डेली स्टैटिक जीके की बात करेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके का जो डोज हम देखते हैं, ये सेट आज 124 है और 124 सेट को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला पॉइंट, वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है? तो आंसर होगा आपका 2 मिनट की। अगला पॉइंट, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? तो आंसर होगा आपका 21 अप्रैल 1913 में। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आंसर होगा आपका 1972 में। अगला पॉइंट, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो आंसर होगा आपका मार्क जुकरबर्ग। अगला पॉइंट, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? तो 2004 में। अगला पॉइंट, और आए दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला पॉइंट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका कृष्णा नदी पर। अगला पॉइंट देखते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो आंसर होगा आपका चंपारण में। तो ये थे हमारे स्टैटिक जीके के सेट। अब हम बात करेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट के बारे में। तो कल वाले प्रश्नों का यह टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को एक बार देखिए, इसके बाद इसका आंसर डिसाइड करिए वीडियो को पुश करके, उसके बाद प्ले करके तो इसका आंसर आप देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेवर नियो बोल्ट को किसने विकसित किया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। अगला पॉइंट प्रश्न देखते हैं, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर इस हो जाएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, एनटीपीसी के किस राज्य में 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, 23 से 27 अगस्त तक। अगला प्रश्न, बैटलफील्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, विश्राम बेडेकर ने। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, स्वीडन ने। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला पॉइंट, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? तो इसका आपका आंसर ए सही हो जाएगा, IISc बेंगलुरु। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न देखते हैं, भू स्थानिक नियोजन पोर्टल संयुक्त धारा को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका डी से हो जाएगा, गिरिराज सिंह।